नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडेक्स ट्रेडर्स के इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के वीडियो नंबर 3 में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो कि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है और ये एक स्मॉल कैप स्टॉक कह सकते हैं आप। और बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे बूमिंग सेक्टर है और जिस प्रकार से आपने देखा होगा बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक बड़े हैं और आने वाले समय में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं, बैंक्स जो हैं वो और ग्रो करेंगे। और उसी के लिए उसी कड़ी में एक बैंक का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और जिस बैंक का जो आप पैटर्न देख सकते हैं, ग्राफ, वो काफ़ी पुराने मतलब 1 साल या 1.5 साल में जो ग्रो हुआ है उस हिसाब से इस बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना, बैंक में इन्वेस्ट करना काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल रहने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं मेरे पास चार्ट है एक बैंक का और इस बैंक का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस बैंक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस बैंक के नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने कल एक बहुत बड़ा एक मोमेंटम दिखाया था, 7% का एक रैली की थी जो कि उसको 211 के लेवल पे पहुंचा दिया है। आरबीएल बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अन्य बैंकों के मुकाबले कम है। 12,000 का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पर पिछले 1 साल की जो अर्निंग आप देख सकते हैं वो 920 करोड़ रुपए हैं। यानी कि 1 साल पहले जो स्टॉक 85 रुपीज़ का था आज वो स्टॉक 211 रुपये का है। तो तकरीबन 100% से ज़्यादा का मुनाफा आपने देखा है 1 साल में। और अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें एक कह सकते हैं एक लेवल था जिस पे वो रुक रहा था बार बार और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वहाँ से वो अब निकल चुका है। तो जान लेते हैं इसके की रेशियोज़ जो आपको मदद करेंगे इसमें इन्वेस्ट करने की। आप देख सकते हैं क्वार्टरली जो इनका इंटरेस्ट इनकम रहा है वो 6.03 रहा है। ईयर ऑन ईयर 18 का रहा है, 1 ईयर 13, 2 ईयर 3 ईयर 2.85, 5 ईयर 17। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में सुधार हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मोमेंटम दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 6.77 क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रही है और इनका जो ईपीएस है वो 32.81 है। हालांकि इनका रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल जो रेशियो रहता है वो पीएस से कम है, 2.28 के करीब है, पर इनका जो एक्सपेक्टेड आरओए है वो हाईएस्ट है दूसरे पीएस के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है पीएस के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है, 653 करोड़ का। ईपीएस ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है अपने पीएस के रिव्यू के। तो इनके जो पीयर्स हैं वो कौन है उसके बारे में हम अभी एक चर्चा कर लेते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आरबीएल बैंक कहाँ स्टैंड करता है अपने पीयर्स के मुकाबले। तो पीयर्स में आते हैं इनके येस बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, बंधन बैंक। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन आरबीएल का इन सभी से कम है और इनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी कैपिटल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जो येस बैंक हैं और बंधन बैंक हैं या फिर इंडियन बैंक हैं, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो उनके कैपिटल के हिसाब से है, मार्केट कैपिटल के, वो कम है। आरबीएल का इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग अगर 13.7 का है तो कोई एक बैड वैल्यू नहीं है। इस वैल्यू में अच्छा एक बैंकिंग ग्रोथ एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बैंक को। और बैंक के जिस तरह काफ़ी लुभावने ऑफ़र्स हैं, इनके जो की रेट्स हैं
एफडी के, सेविंग अकाउंट्स के, पीएल के या फिर फॉरेक्स रेट्स, उन सब के आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। आरबीएल ने कई अच्छे नए ऑफर्स भी लॉन्च किए हैं। आप इनका टाई अप आपने देखा होगा कई क्रेडिट कार्ड्स के साथ, और कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे इनका काफ़ी अच्छा टाई अप रहा है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी काफ़ी इनका ग्रोथ हो रहा है। हालांकि अगर बात इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट आरबीएल बैंक का येस बैंक की कंपैरेटिवली, या आप कह सकते हैं सेल्फ ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रहा है, 9,549 करोड़ का। प्रॉफिट्स नेगेटिव में है, हालांकि इनके ऊपर थोड़ी लायबिलिटीज़ भी हैं, तो हो सकता है कि ये एक नेगेटिव फैक्टर बने इन्वेस्टमेंट को लेके, पर फिलहाल के लिए आरबीएल बैंक में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल में इसका जो एक दिन का परसेंट, जैसे कि पिछले सेशन में आपने देखा होगा 7% तक का उसने एक अच्छा मूव बनाया था। एक हफ्ते में इसका परफॉर्मेंस 14.56 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक महीने में 22% का रिटर्न दिया है, यानी कि एक महीने में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर एक 22% का एक रिटर्न मिला है। 3 महीने में 43%, 6 महीने में 19%, और एक साल के लिए 160%। हालांकि कुछ एक साल के वर्षों के पूर्व कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण इसका नेगेटिव रिटर्न रहा है, तो उसको अगर हम ना कंसिडर करें और आगे का फ्यूचर अगर हम देखें तो ये बैंक यकीनन एक अच्छा बैंक है, और इसके जो टारगेट लेवल्स जो रहेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। और इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसका कितना हिस्सा है, कितने किसकी हिस्सेदारी है, कौन प्रमोटर है, कौन पब्लिक है, तो आप देख सकते हैं। आरबीएल बैंक में वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 2023 जून तक एक भी प्रमोटर का हिस्सेदारी नहीं रही है। ख़ास बात यह है कि पब्लिक की हिस्सेदारी 100% है। इसका मतलब है कि ये बैंक पब्लिक के ही लिए है, और पब्लिक का पैसा जो होता है वो पब्लिक से ही बनता है और पब्लिक ही बनाती है। तो पब्लिक का एक ट्रस्ट है इस बैंक पे, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है इसमें इन्वेस्ट करने का। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में भी इसका हिस्सा है, और बैंक्स में तो है ही, इंश्योरेंस कंपनीज में भी है। तो आप ये मान के चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको 100% पब्लिक गारंटी है, और इसमें इन्वेस्टमेंट पब्लिक के हित में ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग की। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिसमें भी ये अब तक रहा है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम हैं जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो तकरीबन सब में ही एक जो मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी रही है। 200 से 0.91% से 200% तक के, 700% तक के रिटर्न वो आपने देखे चेंजेस देखे हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार फिर से आरबीएल बैंक की और डिटेल्स में। इसमें न्यूज़ में तो आप डेली आप देख ही सकते हैं वैसे क्या रहता है, हालांकि अभी तक कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आइए डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके टारगेट लेवल्स की, कहाँ तक बैंक निफ्टी में ये जो प्रदर्शन रहेगा इसका, वो बैंक का कहाँ तक जा सकता है। तो बात करें करंट वैल्यू की, तो करंट वैल्यू है इसकी 211 रुपये, और अगर हम 3 साल का ग्राफ लगाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इसकी वैल्यू जो है एक टाइम पे 265 रुपये थी। तो आप ये मान के चलिए कि आरबीएल बैंक एक बार फिर से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। जो उसकी वैल्यू 2 साल पहले थी वो वहाँ तक जाने की कोशिश यकीनन करेगा। तो 211 या 12 के लेवल में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 1 से 3 महीने के लिए इसमें आप 220 से 225 के लेवल के लिए आप परचेज़ करें। और अगर आप इसको मिड टर्म के लिए लेना चाहते हैं 6 से 9 महीने
या 9 महीने से 1 साल के लिए, तो आप यकीनन 260 और 255 के लेवल तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बात रही लॉन्ग टर्म की, तो जिस तरह 2 साल पहले इसका मोमेंटम एक बना था 265 के लेवल तक, और यकीनन मानिए 600 के लेवल से अगर इसको ये बैंक का स्टॉक गिरता है और फिर वो फिर से रिकवर कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आरबीएल बैंक में एक पोटेंशियल है अपसाइड का, और ये 300 या 400 के पार एक बार फिर जा सकता है। तो आने वाले वित्तीय वर्ष 2024, 25, 26 3 साल के अंदर ये अगर 300 के ऊपर निकल गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये मेरे रिकमेंडेशन लेवल्स हैं आपके आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट करने के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे कोई हेल्प मिली हो, सजेशन अगर कोई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की, और इस तरह के और भी मैं वीडियोस लाते रहूँगा आप सभी के लिए। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए इक्विटी सीरीज़ में जो मैंने बनाए हैं। अगर आपको यूज़फुल लगे, आपको अच्छे लगें, तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द हम मिलेंगे एक और इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन हो आपका, और आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें और अच्छे से एंजॉय करें। थैंक यू।